सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। वैसे भी देखा जाए तो फागुन के महीने में प्राकृतिक सुषमा अपने चरम पर होती है और इसी कारण से फागुन के महीने को समस्त महीनों का सिरमौर कहा जाता है। बसंत ऋतु में आने वैसे भी प्रकृति बसंत ऋतु में जो वातावरण है, पेड़ पौधे सभी नए नए कोमल कोमल पत्तों से लद जाते हैं। वृक्षों पर नए नए कोमल कोमल पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और इस समय की जो प्राकृतिक सुषमा है वह देखते ही बनती है। इस समय बालक, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और किसान को देखें, किसान को लें तो इस समय किसान की खुशहाल लहराती फसलें गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों ऐसे लहराते खेतों को देख करके उसका मन मयूर नृत्य करने लगता है। और अब आगे देखते हैं। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। जो फागुन के महीने का यदि शरीर के रूप में मान लें कि जो फागुन के महीने का जो शरीर है उसमें जो प्राकृतिक सुषमा है वह समान ही रही है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थात कि फागुन के महीने में सब तरफ जहाँ भी देखो वहाँ प्राकृतिक सुषमा फैली पड़ी हुई है। जहाँ भी दृष्टि डालो वहाँ सुंदरता दिखाई देती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन के शरीर में इतनी सुंदरता फैली हुई है कि कहीं सांस लेते हो, विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, सांस लेना फूलों का अर्थात उनका खिलना, कि जब फूल खिलते हैं तो घर घर भर देते हो तो उसकी खुशबू से सब घर घर प्रत्येक घर को भर देते हो अर्थात पूरा प्राकृतिक वातावरण सुगंध में हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और वह फूलों की जो खुशबू है वह आकाश में उड़ने लगती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और मैं यदि उस प्राकृतिक शोभा को देखते हुए अपनी आँख को वहाँ से हटाना चाहूँ तो विवश होकर के मेरी आँख उस प्रकृति को देखती हुई रह जाती है। अर्थात चाहते हुए भी मैं उस सुंदरता से अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। चलिए देखेंगे भाव सौंदर्य की दृष्टि से कि फागुन का महीना आने पर सर्वत्र हृदयग्राही और मनोरम वातावरण छा जाता है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से फागुन के महीने का यह मानवीकरण किया गया है। घर घर व पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि घर के बाद घर यानी कि शब्द के बाद पुनः वही शब्द आना, तो इस कारण से उसी शब्द की आवृत्ति होना, तो इस कारण से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है और अब इससे आगे की पंक्तियों का अर्थ अगले वीडियो में। धन्यवाद।